Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. Of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Okay, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उलझते जा रहे हैं या आपको कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू यू कैन से दैट चीज़ें काफ़ी स्लो है, ठीक है, प्रोग्रेस होना चाहिए था बट उतना उसके हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है. So that within the next 7 days you will see that things will start progressing, okay, in the way, in that direction जैसे आप चाहते थे वहाँ पे. और हो सकता है कि आपको कोई जगह पे मे बी इफ़ यू आर डूइंग सर्टन बिजनेस तो आपको बिजनेस ट्रैवल्स भी करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आप वो इकोनॉमिक क्लास में अगर फ़्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि आपको बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करना पड़े या अपडेटेड जो है जो भी फ़ीस है वो आपको देना पड़े. इमरजेंसी ट्रैवल दिखाई दे रहा है या आपको अपना जो है व्हीकल लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगे. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक अनाउंसमेंट भी हो सकता है किसी चीज़ का जो आप खुद ही अनाउंस करो. यहाँ पे एक जग दिखाई दे रहा है जिससे पानी ऑब्वियसली जनरली ये जो जग मुझे दिखाई दिया वो होता है हॉर्टिकल्चर में यूज़ होता है, मतलब गार्डनिंग में यूज़ होता है. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तो पूरी तरह से सूख के घास हो जाएगा फिर वो चीज़ें. सो एनीथिंग विच नीड्स योर अटेंशन, ठीक है, यू विल डेफिनेटली पे अटेंशन टू दोज थिंग्स. बहुत समय पहले हो सकता है कि कुछ रिवाज आप करते थे, हो सकता है कि आप जो है गीत संगीत में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपका हो सकता है पैशन हो डांस, हो सकता है पोएट्री भी हो सकता है, रिसाइटेशन भी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है या कोई भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड स्टडीज़. उसमें आप जो है अभ्यास हर रोज़ करते थे, सुबह उठ के करना, आप जो करना होता है वो आप करते हो लेकिन आप बीच में आपने छोड़ दिया था. हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ वैकेशन और फॉर अ टूर यू विल स्टार्ट डूइंग दोज एक्टिविटीज़ एट होम. या आपका हॉबी हो सकता है कलेक्टिंग ओल्ड फोटोग्राफ्स या फ़ोटोशॉप में कुछ एडिट करना. ये आपको वक्त जनरली नहीं मिलता है. सो हो सकता है कि आप उस तरह के एक्टिविटीज़ करो. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कोई ऐसी जगह पे जाएंगे आप जहाँ पे ढेर सारा मतलब पूजा पाठ का सामान वहाँ पे रखा, पता नहीं क्यों आपके घर में भी हो सकता है ढेर सारा पूजा पाठ का सामान वहाँ पे रखा हुआ है. यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके सामने कोई ट्रे लेके आ रहे हैं filled with dry fruits or something, any type of, you can say that very classy food items. Maybe you will visit a restaurant or anything, और मे बी आपके घर में हो सकता है किसी के घर में आप जाएंगे, इनवाइटेड आप रहेंगे और वहाँ पे आपको सर्व किया जाएगा. हो सकता है ऑफिस के पार्टीज़ हो, प्रमोशन पार्टीज़ हो आने वाले. मुझे दिख रहा है कुछ 2-3 दिन में ऐसा हो सकता है आप अपने मॉम को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आपके मॉम भी आपको हो सकता है फ्रिक्वेंटली आपको कॉल्स करे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. जो अगर आप बाहर रह रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस भी आपके पास आ रही है. हो सकता है कि अगर आप जिस दौरान जॉब के लिए अप्लाई किए थे उस दौरान वैकेंसी नहीं था और कुछ समय के बाद आप देखने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days दैट मे बी द वैकेंसी विल बी क्रिएटेड और यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स. ओके, उस तरह से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ अगर आपने प्रिपरेशन लिया है कुछ एग्ज़ाम्स का, सो ऑब्वियसली इन द फाइनल रिजल्ट विल बी क्वाइट गुड. एंड क्योंकि आपने ध्यान से ही हर एक टॉपिक को
स्टडी किया है A to Z आपने तो कभी रोट लर्निंग नहीं किया है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एक नेकलेस मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बार बार उसी के तरफ देख रही हूँ। जैसे बहुत भारी नेकलेस है यहाँ पे। सो हो सकता है मे बी समवन इज़ गोइंग टू गिफ्ट यू और यू आर गोइंग टू वेयर ऑन योर बिग डे, उस तरह से भी हो सकता है। मे बी फॉर योर अपकमिंग एनिवर्सरी, और मे बी इफ़ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल है हो सकता है आपके पार्टनर। ऑल राइट, और देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। ओके, चीज़ें मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट कोई भी ऐसा हेल्पफुल पर्सन मिलेंगे जो आपके पापा की उम्र के हो सकते हैं, या आपके अंकल की उम्र के हो सकता है, या बहुत माने बुज़ुर्ग हो सकते हैं, जो जनरली वो आपको एक सॉलिड प्लान बता दे, और अगर उनके नक्शे कदम पे चलोगे तो सक्सेस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, जो अगर आप उनके कहने पे चलो, सो यू आर गोइंग टू गेट, यू कैन से दैट द आंसर्स टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी, लेट मी सी। सो of course, let me verify and let me see what is going to come within the next 7 days. All right, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वही हुआ जो मैंने कहा, वही आया। ये तो भी पक्का है। जस्टिस, वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो जो कहा है वही आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मम्मी, द मून। आप तो एकदम पूरी तरह से श्योर हो जाओ अभी। देखो, मैंने आपको कहा कि अभी कहा होगा कि बुज़ुर्ग इंसान कोई आपको मिल सकता है, या बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा आपको मिल सकता है जो आपको वाइज एडवाइस दे, या आपके गुरु हो सकते हैं जिनको आप आइडियल मानते हैं। चाहे उनके वीडियोस देख के भी आप फॉलो करो तभी भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि पर्सनली मीट करेंगे आप। लेकिन अगर आप कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर्स में है, या अगर आपका जॉब कुछ उस तरह से है जहाँ पे आपको डेलीगेट्स या ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होता ही है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर ग्रुप मीटिंग भी है यहाँ पे, मतलब ओनली 2 people आर नॉट देयर इन मीटिंग, मे बी अ ग्रुप, देन ऑल्सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एडवाइस यू अ लॉट, ठीक है, और जिसके वजह से आपके आधा प्रॉब्लम्स तो गायब हो जाएंगे। और क्योंकि इनके पास जो है प्लानिंग बहुत तगड़ा होता है, इनको एक्सपीरियंस होता है कि पहले क्या हुआ था, रोज़गार जो होते हैं, ठीक है, इनकम जो जनरेट होता है, रेवेन्यू जो आता है, इनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं। शार्प, विटी एंड प्रोफेशनल माइंड्स, ओके, दे आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। तो उन्हीं के पास हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि कैंपस में विज़िट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज़ का CEO या कहीं ना कहीं पे हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाए, तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी हासिल होगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यू विल मिस योर मॉम वेरी मच। मे भी हो सकता है कि जब आप अपने घर वालों से, हो सकता है कि आपके ससुराल वालों से आपका कुछ प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी एंड यू आर गोइंग टू शेयर इट विथ योर मॉम, या आपका अपना पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स चल रहा है, या हिडन सीक्रेट्स के बारे में आपको जानकारी हासिल हुआ और आप उसको शेयर करोगे अपने मॉम के साथ, वो दिख रहा है मुझे। एंड चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लो जो जा रहा था अभी धीरे धीरे ही सही, it will definitely put you can say like you know it will not be slow anymore and it will reach its destination, जहाँ पे उसको जाना था वो वहाँ पे जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपका फोकस जो है स्टडीज़, वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सनल रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक
First of all, you are going to get good advice. Second of all, any parties or celebration, but limited. Third is like that कि अपने मॉम को मिस करना और मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा बचपन का, ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days वही अच्छा था, सिंगल लाइफ अच्छा था, मॉम और पापा के साथ थे, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, मेमोरीज डाउन द लाइन, इट्स लाइक दैट। And maybe you will try to become much more independent, much more focused and committed towards your work as compared to the personal relationship. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and